दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, अच्छी पहल। माननीय प्रधानमंत्री जी वन रैंक वन पेंशन के 10 साल पूरे होने पर पूर्व सैनिकों को करेंगे संबोधन। कहां पे करेंगे, जगह क्या होगी, एजेंडा क्या होगी? हम उसका 10th ईयर एनिवर्सरी भी हम लोग मनाने जा रहे हैं 7 नवंबर को। सरकार ने ORP 3 का रिवीजन एकदम टाइम से रिवीजन करके दिया, उसको काफी फायदा मिला। One rank one pension has really been a big boom. 1,33,020 रुपीज। सरकार नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सैनिकों की बहुत पुरानी मांग ORP को लागू किया। इसमें ORP की बहुत बड़ी भूमिका है, इसके लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद। First time the government has taken the action in आपकी जो मांग थी कि हर एक स्टेट में आपका सैनिक निगम की स्थापना होगी, आपके लिए डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट यानी नौकरी के लिए वो क्या बोलेंगे, आपके लिए CSD ECHS की सुविधाओं के लिए क्या बोलेंगे। और ये लेटर आपके सामने रख रहा हूं, कब और कहां है ऐसा सेमिनार कहां पर है और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या उसमें संदेश देंगे। 7 नवंबर और 8 नवंबर को है। माननीय 7 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी वन रैंक वन पेंशन के 10 साल पूरे हो गए, यानी 2014 जुलाई से शुरू हुई थी। पहला ORP 1, ORP 2 आपको मिला, आप समझ सकते हो, उसके 5 साल बाद। ORP 3 इसके 5 साल बाद, यानी जुलाई 2024। और इसके ऊपर इसकी पहल बहुत 1 महीने पहले से शुरू हो गई थी और जिसकी चर्चा DSW की साइट पर जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें सीधा सचिव थे और उनके दूसरे सहयोगी सचिव ने इस बात पे कहा था कि वन रैंक वन पेंशन कितनी लाभकारी है। रैंक वन पेंशन कितनी अहम योजना है, इसके बारे में हमें बता रहे हैं। एक महत्वपूर्ण डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। वन रैंक वन पेंशन पहली बार इंप्लीमेंट किया गया है फॉर ऑल द आर्मड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अक्रॉस ऑल द रैंक्स विथ इक्वल रैंक, इक्वल पे, इक्वल पेंशन। और एक पॉलिसी 5 प्रिंसिपल के अंतर्गत उनको अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट 2015 नवंबर 7 को। और इस साल हम उसका 10th ईयर एनिवर्सरी भी हम लोग मनाने जा रहे हैं 7 नवंबर को। अभी तक सरकार करीब 1,10,000 करोड़ इस ORP के प्रति एडिशनल खर्चा किया गया है। तो मेन मुद्दा यही रहा कि हर एक 5 साल में इक्वलाइजेशन करना है और उसका प्रीवियस ईयर का डाटा लेकर के एवरेज तक, जो न्यूनतम वाले को एवरेज तक लाना है और जो ज़्यादा पा रहे हैं उसको कोई नुकसान ना करके उसको प्रोटेक्ट करना है। यही ORP का बेसिक प्रिंसिपल है। और ये कुछ एसोसिएशन जो हैं अपना प्राइवेटली गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक और ये महत्वपूर्ण पॉलिसी को 3 मेंबर बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड भी किया गया है कि ये पॉलिसी में ना आर्बिट्रेरीनेस है, ना कोई भेदभाव नहीं है और ये पहले जैसे बताया गया है वैसे ही इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। किसी से भेदभाव नहीं किया है, जो पॉलिसी में लिखा गया है उसी का अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आगे इसके ऊपर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, तमाम ऐसी चर्चा के मैं वीडियो थोड़े दिखाऊंगा। उससे पहले उन्होंने JCO जवानों को या दूसरे अधिकारियों को बुला करके DSW की साइट पर सरकार ने जो इस पहल यानी सरकार ने जो जवानों की मांग को माना है, इसका उन्होंने वीडियो का प्रसारण किया था। उस वीडियो के अंश दिखाएंगे और ये लेटर है जो अभी निकला है। आगे क्या क्या और मिलने वाला है, CSD में क्या बदलाव होगा, ECHS में क्या बदलाव होगा, एक्सेसमैन को कहां नौकरी मिलेगी, ये सारी चर्चाएं। आपका आई कार्ड भी चेंज होगा। तमाम चीजों को लेकर ये लेटर आप देख सकते हो जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से निकला है ऑल राज्य सैनिक बोर्ड के लिए। सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर ऑफ ORP एंड डायरेक्टर्स कॉन्क्लेव 2024। इसमें क्या गया है, यानी सेलिब्रेशन करेंगे 10 साल होने के बाद ORP का और उसके साथ जो निर्देशक है राज्य सैनिक बोर्ड के, और वो भी उनका एक कॉन्क्लेव, उनकी मीटिंग होगी। उसमें कौन कौन एक्स सर्विसमैन शामिल होंगे। सेलिब्रेशन ऑफ 10 ईयर ऑफ ORP एंड डायरेक्ट conclave has been planned
फॉर 7 and 8 नवंबर 2024 एट मानेकशा सेंटर दिल्ली कैंट। यानी दिल्ली कैंट के अंदर मानेकशा सेंटर है, वहां पर 7 और 8 को यह कैंक्लाव रखा जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी एन अटेंडेंस फॉर द इवेंट ऑन 7 नवंबर 2024। In this connection, it has been decided that representation of the veterans, Indian officers, and overall South, any Secretary SW MOD is approved the participant of director। उन्होंने कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी 7 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और इस संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि पूरे भारत से भारतीय सेना के एक्सर्विसमैन का प्रतिनिधित्व बुलाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के ESW सचिव 7 नवंबर 2024 को होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए राज्य सैनिक बोर्ड के सभी निर्देशकों के साथ साथ एक्सर्विसमैन प्रतिनिधियों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। राज्य सैनिक बोर्ड के निर्देशक सहित प्रतिनिधि तीनों सेनाओं के हो सकते हैं। कार्यक्रम का विशिष्ट समय अलग से घोषित किया जाएगा। अवसर का उपयोग 8 नवंबर 2024 को 11 बजे निर्देशकों की फिर बैठक होगी। उसमें बहुत सारी योजना बना रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे? पहले का रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर एक्सर्विसमैन आई कार्ड बाय पीवीसी कार्ड, यानी जो अभी आपको कागज का कार्ड दिया है वो पीवीसी कार्ड आइडेंटिटी कार्ड है जो एक्सर्विसमैन का, वो बदला जाएगा। एकीकृत सैन्य और कहा है उन्होंने दूसरा कहा है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ ESM एट स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर पर ESM निगम का गठन सबसे बड़ी उपलब्धि। यानी स्टेट गवर्नमेंट की सीधी नौकरी, तमाम चीजों के लिए आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक्सर्विसमैन निगम, सैनिक निगम गठित हो जाता है किसी भी स्टेट में, तो सैनिकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध रहती हैं। एकीकृत सैनिक विभाग विश्राम गृहों का निर्माण, इन्होंने कहा है कि जितने भी रेस्ट हाउस हैं सैनिकों के लिए ज्यादा खोले जाएं। KSP RSP से पैसा भुगतान में देरी, इन्होंने कहा है डिले इन सबमिशन पेमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेटस सेंटर शेयर क्लेम्स, यानी बहुत सारे KSB के पैसे हैं, चाहे आपका मैरिज ग्रांट है, चाहे आपका चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट है या माननीय प्रधानमंत्री की योजना के कुछ बहुत सारे पैसे हैं, वो 1 साल बाद लगभग मिल पाते हैं। इनको किस तरीके से जल्दी लोगों तक एक्सर्विसमैन का ये मुहैया कराया जाए, इसके लिए DGR डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, हाँ जी दोस्तों, जैसा कहा है कि यानी प्राइवेट सेक्टर अब जॉब फेयर लगा रहे हैं अलग अलग। आपने देखा होगा बहुत सारे हमने वीडियो इसके ऊपर बनाए। अब ये जानना चाहते हैं कि जॉब फेयर पूरे स्टेट में एक साथ लगाया जाए या जोनल वाइज लगाया जाए ताकि एक्सर्विसमैन को पूरा मौका मिले, क्योंकि बहुत सारी सिविल कंपनी एक्सर्विसमैन को लेना चाहते हैं वॉलंटियर। यानी इस बात के ऊपर भी ECHS की सुविधाएं, ECHS पे लगातार आपने देखा होगा गाइडलाइन निकल रही है। बहुत सारी सुविधाओं का जो अभाव था वो धीरे धीरे उसका फंड भी दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि घर बैठे आपकी मेडिसिन की डिलीवरी का उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है। उससे पहले आपने देखा होगा रेफरल के नियमों में बदलाव किया है। यानी जितना हो सकता है उतना करेंगे। कैंटीन आज फैसिलिटी जो आपको दी जा सकती है, इनके ऊपर चर्चा चलेगी। किसके ऊपर? राज्य सैनिक बोर्ड के जो अधिकारी हैं, निर्देशक हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ उनका उपयुक्त के मद्देनजर RSB के सभी निर्देशक डायरेक्टरों से अनुरोध है कि वह अपने रहने की व्यवस्था अपने स्टेट गवर्नमेंट के लॉज उसमें देख सकते हैं। और उन्होंने कहा है बाकी जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम यानी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं KSB को जल्दी। और ये पहल DSW के सचिव के साथ अनुमोदन है, यानी DSW के सचिव हैं, आप समझते हो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमैन वेलफेयर MOD की वो ब्रांच है। और डॉक्टर नितिन शर्मा और ये सचिव हैं KSB के ब्रिगेड DS बेस, इन्होंने ये लेटर दिया है। और ये लेटर आपको चाहिए 23 अक्टूबर 2024 को ये निकला हुआ है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों OROP के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी चर्चाएं आई हैं सामने, यानी कुछ एक विसंगति है। और वहां पर हम जरूर इस बात को, बहुत सारे लोग हैं हमारे वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी इसमें टच में शायद जाएं, उनसे मैं जरूर बात करूंगा, एक इंटरव्यू लूंगा उनका, कि जो विसंगति OROP 3 में कुछ और प्रकार की निकल के आई है, जो पीछे की हैं, उनको इस फोरम पे, इस प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा मंच है जो DSW ने सजाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। तो जितने भूतपूर्व सैनिक संगठन है जरा DSW से अप्रोच करें जो दिल्ली में बैठे हैं, और जो हमारे 30 लाख पूर्व सैनिक हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर के परेशान हैं, उनकी कुछ मांगें, उनको इस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक वीडियो दिखाऊंगा कि DSW इसकी तैयारी कब से कर रही थी। पिछले 1 महीने से लगातार आप देख सकते हो, कभी तो
आर्मी के अफसर हैं, कभी आर्मी के जेसीओ हैं, जवान हैं, पैरामिलिट्री एयरफोर्स के हैं, सभी इसको लेकर ओआरओपी को लेकर के सरकार की पहल का स्वागत कर रहे हैं कि बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि 1973 से ओआरओपी चलती चलती 2014 में और दिया तो पहली बार वादा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आह्वान किया। इसी चीज को लेकर ये बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन जो 10 साल कंप्लीट के बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके आसपास जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, संगठन है, इस न्यूज को जरूर पहुंचाएं कि इसके लिए तैयारी करें। धन्यवाद। पेंशन की मांग भारत के पूर्व सैनिक 1973 से करते चले आ रहे थे। इस मांग को पूरा किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और इसको लागू किया 1 जुलाई 2014। इस स्कीम को लागू होने के बाद भारत के पूर्व सैनिकों के जीवन में काफी परिवर्तन आए हैं। सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक आजादी भी हासिल हुई है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि हमारे बॉर्डर लाइन पे खड़ा सिपाही 1 जुलाई 2014 को 5,102 रुपया की बेसिक पेंशन पे था, जो अब बढ़ के ओआरओपी 3 के बाद 20,218 रुपया हो गया है। तो ये जो 5,102 रुपया से सफर शुरू होकर 20,218 रुपया पे आए हैं, इसमें ओआरओपी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके लिए गवर्नमेंट को नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने सैनिकों की बहुत पुरानी मांग ओआरओपी को लागू किया, जिससे बहुत से सैनिकों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। ओआरओपी लागू होने से हमारे सैनिकों की पहले की अपेक्षा ज्यादा पेंशन पा रहे हैं, जिससे उनका सामाजिक स्तर व रहन सहन के स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस कदम की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। मोदी जी हमेशा ड्यूटी पर तैनात सैनिकों व पूर्व सैनिकों की फैमिली और उनके लिए हमेशा बहुत सराहनीय कदम उठाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे सैनिक जो ड्यूटी पे तैनात हैं और पूर्व सैनिक जो किसी न किसी कार्य में लगे हैं। After 2014, implementation of OROP 1 and subsequently OROP 2 and OROP 3, presently I am drawing the pension of 1,33,020 rupees. This achievement was only possible because of the kind help of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who took personal interest in the implementation of OROP for the welfare of veterans, which brought fragrance and roshni in everybody's life of veterans. Today, all veterans are very happy with the OROP implementation. After 40 years of my retirement, this is the first time the government has taken the action in time so that we have got our payment in time. सितंबर का पेमेंट हमारा पेंशन के साथ महीना लास्ट में दिया गया है। इसलिए हम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार नेतृत्व कर रहा है, हमारा शुभकामनाएं और हमारा हार्दिक नमस्कार भी कहते हैं। और फर्स्ट ओआरओपी 2014 में था, गवर्नमेंट का ऑर्डर 1.5 ईयर के बाद निकला है, ताकि पेमेंट भी हो चुका है और 23 में पेमेंट हुआ है। इसलिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरकार जो काम किया है उसके लिए बधाई करते हुए, जो भी आदमी पेमेंट का जो कमी पेशी है उसको पूरा करने के लिए करते हैं। जय भारत। In the armed forces feel that the one rank one pension has really been a big boon. I think right from the bottom, that is on the grassroots level, every Jawan that is of the Indian Army, every sailor from the Indian Navy, and every air warrior that is from the Indian Air Force has benefited exponentially. Now, when I say that, it translates actually into as to how much of nickel comes into his coffer, into his piggy bank, which he can save, which he'll be able to sustain a very dignified livelihood. Now, this has affected all the lives of millions of ex-servicemen and all pensioners. The government has been able to live up to the promise. Each one of us, I think, should convey a sense of gratification
gratitude in plenitude to the government of India for having got this thing implemented. And I can say without any compulsion at any point of time that when all these fine measures are implemented, that is so as to ensure that it touches the life of every man, woman and child in the armed forces, it does make a difference. Each one of us is indebted because we all believe in only one thing, duty, honor and country. ये सरकार ने OROP 3 का रिवीजन एकदम टाइम से रिवीजन करके दिया और एरियर भी उसी महीने सबका पे कर दिया। इससे हमारे भूतपूर्व सैनिक बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका मोराल इस चीज से काफी हाई है और सरकार का धन्यवाद करती है। पहली OROP 1 जुलाई 2014 में लाई गई तथा उसके बाद 2019 तथा 2024 में संशोधित की गई। इससे पेंशनर्स को काफी फायदा मिला। केंद्र सरकार इस स्कीम को लागू करने तथा एरियर के भुगतान में बहुत ही पूर्ण तरीके से कार्य किया, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं।